बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज मैं जिस मौजूद पर बात करने जा रहा हूं वो आजकल सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बना है। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो टॉप ट्रेंड बन चुका है और जिस तरह मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मंदिर की तामीर के हवाले से, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। अगर इसके थोड़े से हक़ाइक़ पर नज़र डाली जाए कि इसकी ज़मीन की अलाटमेंट कब हुई और मंदिर की तामीर की इजाज़त कब दी गई, तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि खुदारा अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए मज़हब का कार्ड इस्तेमाल मत करें। चूँकि बहुत सारे मुझ जैसे लाइल्म लोग जो दीनी इल्म नहीं रखते, खुदा न ख्वास्ता किसी की जान जा सकती है। मैं इस दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से मैं कोई यहाँ पे बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। चूँकि अगर बात की जाए मंदिर की तामीर के हवाले से, तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या हमारा जो मज़हब है इस्लाम अक़लीतों के हकूक़ की इजाज़त नहीं देता? क्या हमारे इस्लाम में अक़लीतों को अपनी इबादतगाहों में इबादत करने की इजाज़त नहीं है? और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्या अक़लीतों को वो हकूक़ हासिल नहीं है? इस पर अपने ज़रूर सोचना है। और दूसरी बात ये कि अपनी सियासी मकासद के तकमील के लिए क्या हम किसी को काफिर होने के फतवे दे सकते हैं? बहुत सारे लोगों की जानब से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी भाई इस तरह हमारे ईमान कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे ईमान को ख़तरा है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला की वादानियत पर यकीन रखने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले और कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब मानने वाले मुसलमान हैं। तो क्या हम ये जो हमारे मुल्क में आबाद हैं, जो दीगर जो अक़लीतें हैं जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और दीगर जो अक़लीतें हैं यहाँ पर आबाद हैं, तो क्या उन्हें यहाँ पे हमारे मुल्क में अपनी जो इबादत गाहें वहाँ पर इबादत करने की इजाज़त नहीं है? ये बहुत एक संगीन मसला है जिस पर यहाँ पर सियासत की जा रही है। खुदारा ऐसी मजहबी कार्ड को इस्तेमाल मत करें और बग़ैर कुछ जाने इस पर सोशल मीडिया पर मौजूदा हुकूमत या इमरान खान, मैं कोई इमरान खान की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह का ये पैगाम पूरी दुनिया को जा रहा है, ये इंतहाई मनफी पैगाम है और तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन सकता है। इस मंदिर की तामीर के हवाले से मैं कुछ आपको इसके जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे मंदिर की तामीर हो रही है, इससे इस्लाम को ख़तरा है, हमारे ईमानों को ख़तरा है। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जब हम दूध में मिलावट कर रहे होते हैं, क्या हमारे उस वक्त ईमानों को ख़तरा नहीं होता? जब हम जाली अद्वियात बना रहे होते हैं तो क्या उस वक्त हमारे ईमानों को ख़तरा नहीं होता? हम सूद खा रहे होते हैं तो क्या उस वक्त हमारे ईमानों को ख़तरा नहीं होता? हम कमज़ोरों की जायदादों पर कब्ज़े कर रहे होते हैं, क्या उस वक्त हमारे ईमानों को ख़तरा नहीं होता? हम दूसरों की जो जायदाद, जो दूसरों के हकूक़ सलब कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या हमारे जो ईमान हैं उनको ख़तरा नहीं होता? हम कत्ल कर रहे होते हैं, नाहक कत्ल कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, मिंबर पर बैठकर हम चूँकि अपने कुछ मकासद के लिए मजहबी मुनाफरत फैला रहे होते हैं, तब हमारे ईमानों को ख़तरा क्या नहीं होता? दूसरों को काफिर होने के फतवे दे रहे होते हैं, तब क्या हमारे ईमानों को ख़तरा नहीं होता? और सबसे बढ़कर जुआ, शराब और ज़ना कर रहे होते हैं, क्या तब हमारे ईमानों को ख़तरा नहीं होता? हम अपनी तरफ अपना मुहासबा नहीं कर रहे होते, ख़ुद एहतसाबी नहीं कर रहे होते, लेकिन दूसरों पर तनकीद ज़रूर कर रहे होते हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं? हमारा चूँकि इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है, हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारा चूँकि नस्बुल ऐन क्या है, वो हम भूल चुके होते हैं। लेकिन दूसरों पर जो तनकीद का कोई मौका हाथ में नहीं जाने दे रहे होते। और ख़ासकर मैं कुछ जो सियासी जमातों के कारकुनान से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो इस ताक में लगे रहते हैं कि इमरान खान की कुछ छोटी सी कमज़ोरी, इस मौजूदा हुकूमत की छोटी सी कमज़ोरी उनके हाथ आ जाए और उस पर वो अपना वो जो है मज़हब को आड़ में बनाकर या कुछ और मकासद के लिए ये वो कार्ड खुलकर खेलें और उन लोगों का जो माजी के जो हुक्मरान हैं, जो करप्ट हैं,
हैं, चोर हैं, जो वाज़े तौर पर अदालतों से सजा याफ्ता हैं, उनकी हमायत में उनका नैरेटिव बेचने के लिए वो इस तरह का मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक अमर है और मैं ये समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत भी है। इस मंदिर की तमीर के हवाले से मैं अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखूँ तो 2015 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानब से हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया जिसमें ये कहा गया कि इस्लामाबाद और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में 3000 से ज़ायद चूँकि हिंदू आबादी है और 350 ख़ानदान यहाँ पर आबाद है, उनके लिए उनकी इबादतगाह यानी कि मंदिर का होना ज़रूरी है, इसलिए इस्लामाबाद में मंदिर के लिए अराज़ी मुख्तस की जाए। इस पर चूँकि ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी का एक इजलास हुआ, पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास हुआ और उस वक्त की चेयरपर्सन जो थी वो सेनेटर नसीम जलील थी। उन्होंने CDA को ये अहकामात जारी किए कि इस्लामाबाद के सेक्टर H92 में 4 कनाल की अराज़ी जो है इस मंदिर के लिए या शमशान घाट जो उनका कब्रिस्तान है उसके लिए अलाट की जाए। उसके बाद चूँकि 2017 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की सिफारिशात पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस वक्त ये प्लाट अलाट किया हिंदू बरदरी को और उस पर चूँकि मज़ीद जो एक ख़त लिखा गया 2017 में ही हिंदू बरदरी की जानब से हुकूमत पाकिस्तान को कि इस मंदिर की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपये का फ़ंड दिया जाए। तब से ये मामला पेंडिंग था। अभी तक इस पर फैसला नहीं हो सका कि हुकूमत की जानब से मंदिर तमीर करने के लिए फ़ंड जारी किए गए या नहीं, इसमें कोई ताकत नहीं है। अभी हमारे पास चूँकि ज़राए से ये मालूम हुआ है कि हुकूमत की जानब से ये पैसा नहीं दिया गया था। हिंदू बरदरी ने अपनी मदद आप के तहत ये इस मंदिर की चारदीवारी का वो काम शुरू किया था, जिस पर चूँकि सोशल मीडिया पर भी तनकीद हुई, हुकूमत पर भी प्रेशर पड़ा और उसके बाद हमने देखा कि CDA के शोबा बिल्डिंग कंट्रोल की जानब से ये काम रोक दिया गया और ये जवाज़ ये बनाया गया है कि NOC नहीं लिया गया। हालांकि ज़राए से ये मालूम हुआ है कि 2017 में ही इसका लेआउट प्लान जो है वो CDA के बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन की जानब से मंजूर कर लिया गया था। और अब चूँकि जो सोशल मीडिया पर जिस तरह का दबाव हुकूमत पर डाला गया और उसके बाद हुकूमत की जानब से ये अहकामात जारी किए गए, पस्से पर्दा ये हो सकते हैं CDA को ये अहकामात जारी किए गए, ये काम फ़िलहाल रोक दिया गया। मुसलमानों आप खुश हो जाएँ कि यहाँ पे जो मंदिर है उसकी तामीर रुक गई है, अब आपके ईमान को कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन उन 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ भी एक नज़र ज़रूर दौड़ाएँ जो इस वक्त इंतहा पसंद मोदी के पहले ही जुल्म व अताब का शिकार हैं। इंडिया में जिस तरह इंतहा पसंद BJP की जो हुकूमत है जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म ढहा रही है, उसको एक बेहतरीन जवाब आप लोगों ने मुहैया कर दिया है। सोशल मीडिया पे ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, पूरी दुनिया में आपको मॉनिटर किया जा रहा है, पूरी दुनिया में एक आपने पैगाम दे दिया। जिस तरह हमें इंतहा पसंदी का हमें एक लेबल लगा दिया गया दुनिया की जानब से, उसको आपने सबूत के तौर पर ये अपने जो मंदिर की तामीर है इसे रुकवा कर आपने ये किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं इस मजहबी किसी मामले में मैं बहस नहीं कर सकता, लेकिन हमें चूँकि अपने अल्लाह पर मेरे अल्लाह की वादानियत पर मेरा ईमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूँ, कुरान मेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की आखिरी किताब है। हमें कुरान से रहनुमाई क्यों नहीं ली जाती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से रहनुमाई क्यों नहीं ली जाती? इसके बाद हमारी कुछ रवायात हैं, इस्लामी रवायात हैं, इक़दार हैं, हमारा नस्बुल हैन क्या है उस पर हम क्यों नहीं चल रहे होते? हम बजाय अपने आप को ठीक करने के, अपने ईमान को बेहतर करने के, अपने जो फ़राइज़ हैं, हमारे दीनी फ़राइज़ हैं वो पूरे करने के, हम किसी न किसी तरह हम कोई ना कोई ऐसा जवाब ढूंढ कर दूसरों को तनकीद ज़रूर कर रहे होते हैं। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे इतना ही कहूँगा कि हमें अपने जो मजहबी फ़राइज़ हैं हमें वो पूरे करने चाहिए। हमें बजाय दूसरों पर तनकीद करने के लिए ख़ुद एहतसाबी भी कर लेनी चाहिए, अपने गिरबानों में भी झांक लेना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा। इंडिया चूँकि ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा, इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में इस मामले को उछालेगा कि इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर को रोक दिया गया। इससे पहले भी जो कि यहाँ पे गुरुद्वारे की तामीर के हवाले से जो पूरी दुनिया की जानब से जो इंडिया पर तनकीद की गई, इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया गया और पूरी दुनिया की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें थी उन्होंने इंडिया को इसलिए तनकीद का निशाना बनाया कि इंडिया में मजहबी आज़ादी नहीं है, वहाँ पर अक़लीतों को अपनी इबादतगाहों में इबादत करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे अपनी मजहबी मकासद को पूरा करने के लिए इबादतगाहें बनाने की इजाज़त नहीं है। पूरी दुनिया की जानब से इंडिया पर एक प्रेशर था, लेकिन ये प्रेशर अब डाइवर्ट होकर पाकिस्तान पे भी आ सकता है। इस तरह पूरी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो कोशिश करेगा उसके फ्यूचर में पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं। आपने
FATF की जो ग्रे लिस्ट में है उस पर भी आपके चूँकि यकीनन इस पर असरात पड़ेंगे। और यहाँ पे मजहबी आज़ादी के हवाले से जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा था कि इस्लाम एक रोशन मज़हब है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है इसमें और तमाम अक़लीतों को इसमें पूरे हकूक़ हासिल हैं, तो क्या ये जो हमारा पैगाम हम पूरी दुनिया को दे रहे थे, इससे मंदिर की तमीर के हवाले से इस पूरी दुनिया में हम पर तनकीद